हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? वेलकम टू अवर चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और बताइए कैसे चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी। और फॉर्म उम्मीद है आपने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है और डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए होंगे अपने। और उम्मीद है स्टार्टिंग आप शुरू से स्टार्ट लेके चल रहे होंगे और वैकेंसी काफ़ी सारी आ भी गई है। इंतज़ार हुआ सभी का ख़त्म। तो बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। और फॉर्म डालते टाइम आप थोड़ा सा कीजिए कि आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि फॉर्म आप अपने सामने अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाते हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बस थोड़ा सा टाइम लगा के आप अपना फॉर्म जब भी अप्लाई करते हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपने सामने ही फॉर्म आप अप्लाई कीजिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आप टाइम से अपने कर लीजिए कंप्लीट। और जैसे कि दिल्ली पुलिस हमारी सपनों की जॉब और उसकी वैकेंसी आ गई है आपके सामने। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 4 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की अभी अपकमिंग है और ज़्यादातर सबके पास मैथ्स होता है, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हो फॉर्म उसके लिए। और कॉन्स्टेबल में क्या है कि आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन HCM है या AWTPO है तो उसमें आपको मैथ्स कंपलसरी होगा। और ड्राइवर की वैकेंसी भी है, तो अब आपके पास 4 वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल, HCM, AWTPO और ड्राइवर। AWTPO का क्या होता है कि फॉर्म तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन पहले से यही सुनने में आता है कि एक्सेप्ट उन्हीं का होता है लास्ट टाइम पे जिनके पास मैथ होता है। यानी आप एग्ज़ाम वगैरह भी दे दोगे, उसके बाद में फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आप चारों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, क्योंकि कुछ भी मतलब अलग नहीं है, ज़्यादातर में सभी वही है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और GS। और जैसे कि AWTPO है तो इसमें इंग्लिश भी है, लेकिन तैयारी तो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अब क्वेश्चन मेन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फोकस आप किस पे करेंगे। तो देखो, हम जो भी काम करते हैं अपने मन से करते हैं, क्योंकि हमारी कुछ पसंद होती है। और जैसे कि फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं अभी पे, तो सब बच्चे ये सोचते हैं कि हम सभी का फॉर्म अप्लाई कर दें और साथ साथ में अपनी तैयारी सबकी बेहतर चलेगी। तो आप देखिए, अगर आपका एम अगर एक है तो आप चारों ओर ना जाके आप अपना एक एम बनाइए और फिर उसे अच्छे से अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर हम पुरानी कहावत है कि अगर 2 नावों पे आप सवारी करोगे तो एक में आप पक्का डूब जाओगे। तो अगर आपका एम दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का है तो सबसे कम और कंपटीशन और सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी इसी एग्ज़ाम के। लेकिन जब मेरिट बनती है फिजिकल के लिए आप आते हो, तो फिजिकल में इसका आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा फिजिकल इसी का ही है, दिल्ली पुलिस का। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते भी हैं। तो आप देखना कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ, क्योंकि पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था कि मात्र 13 दिन के अंदर ही उन्होंने फिजिकल ले लिया था और बहुत सारे बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, 80 प्लस 85, क्योंकि मेरे रिलेटिव में काफ़ी सारे थे, वे सभी उनका नहीं हुआ था फाइनल, क्योंकि इतनी जल्दी रनिंग सबकी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो आप उम्मीद रखना कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो आप तैयारी बेहतर करते हो। अगर आप सबसे मेन बात कि अगर आप गर्ल्स हो तो आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पर जाना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा रनिंग हल्का सा, थोड़ा पुशअप, थोड़ा सा आप रस्सा वगैरह ये कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा फिजिकली फिट होंगे आप। क्योंकि गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा होता क्या है कि हमें यही समझते हैं कि हम थोड़े कमज़ोर हैं। तो आप उसे ऐसा मत करके चलिए, आप थोड़ा थोड़ा अपना रनिंग स्टार्ट कीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा। क्योंकि अगर आप जब भी आपके पास टाइम हो, आप सुबह जाओ या आप शाम को जाओ, आप थोड़ा भी जाओ, उससे क्या होगा कि जैसा हमारा मेंटली प्रेशर होता है, थोड़ा प्रेशर कम होगा और आप बाहर जाओगे, थोड़ा सा आपका माहौल चेंज होगा। क्योंकि सारा दिन लाइब्रेरी हुआ या आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हो तो थोड़ा सा माइंड डिप्रेस होने लगता है, एक ही चीज़ों को बार बार बोरियत सी टाइप होने लगती है। तो आप थोड़ा जाओ बाहर, हल्का सा आप घूम फिर के आओ। और ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आ गई है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और लास्ट डेट भी जल्दी है। तो आप उससे पहले ये मत सोचना कि लास्ट डेट होगी तभी फॉर्म डाल देंगे। आप थोड़ा स्टार्टिंग में ही फॉर्म डालना, क्योंकि बाद में साइबर प्रॉब्लम आती है, वो साइट बिजी होने लगती है, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। तो आप उससे ज़्यादा कीजिए। चलते हैं कांस्टेबल के बारे में। हमारा एग्ज़ाम मंथ 20 का उन्होंने शेड्यूल में सब कुछ दे दिया है, दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसमें 4 स्टेप होते हैं, CBT यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका DPST होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादातर सुनने में यही आ रहा था कि वैकेंसी 5000 के अप्रोक्स आएगी, लेकिन अच्छी बात है कि 75-65 वैकेंसी है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करिए बेहतर, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है। और तैयारी करने वाले में अभी, क्योंकि फ़ोन ने अगर हमारे साथ में अच्छा भी किया है तो फ़ोन ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया है,
क्योंकि अब हर घर घर में फ़ोन है और सभी के पास अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और कंपटीशन में आपको मात देने के लिए तैयार है। तो आप ऐसे अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर करके चले। वैकेंसी काफ़ी अच्छी भी है और कंपटीशन का माहौल इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो हमेशा से ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसकी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अब की जैसे आपने सुना है अपकमिंग में 8वां वेतन भी लगने वाला है, तो वैकेंसी अप्रोक्स 50,000 से प्लस ही हो जाएगी उनकी। तो इस करके आप बेहतर से बेहतर कीजिए। पिछली बार जो फॉर्म डाले गए थे वो थे 35 लाख और कंपटीशन अच्छा है अपने आप में ही। और उसमें से फिर क्या हुआ था कि लास्ट में आके मुश्किल से 6,000 के अप्रोक्स में जिन्होंने फाइनल वर्दी पहनी थी तो वो हुए थे कि देखो आप कहाँ से कहाँ डाटा कितना कम हो रखा है, क्योंकि सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। मैंने जब फिजिकल किया था तो मतलब अपने हम 50 लड़कियों को उन्होंने स्टार्टिंग में लिया था, उनमें से कुल हम 12 ही वहाँ पे फाइनल तक पहुँचे थे। लंबी कूद, ऊंची कूद और रनिंग बहुत ज़्यादा इसकी टफ़ है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि क्या फ़ायदा आपकी पढ़ाई का अगर आप कंपटीशन करते करते आप फिजिकल से बाहर हो जाओ। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपना फिजिकल भी मजबूत रखिए अपना, और थोड़ा सा आप अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि स्टडी हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन रनिंग के लिए हम भी सोचते हैं कि हम थोड़े टाइम बाद कर लेंगे या हमसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार अपनी तैयारी बेहतर करके चलनी पड़ेगी। और जैसे कि पिछली बार 35 लाख फॉर्म थे, तो अब की बार 38 लाख तो अप्रोक्स या 40 लाख तो होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस सपनों की जॉब और सभी को अच्छी भी लगती है और फैसिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। सैटरडे और संडे का आपको ऑफ मिलेगा अगर आपकी ड्यूटी रहती है। अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपकी 16 घंटे की छुट्टी रहती है। तो इस करके ही सबसे अच्छी वो है। और हमारा क्या है, हम तो ट्रेनिंग टाइम पे है ज़्यादा टाइम कुछ भी नहीं मिलता है और टाइम का बहुत ज़्यादा मतलब इसमें सेविंग है। आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपना साथ भी रख सकते हो और अच्छे से आप अपनी ड्यूटी और फैमिली दोनों को बैलेंस कर सकते हो। तो अब की बार एक सीट पे 12 से 13 की फ़ाइट होगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और चलिए और अब शुरू करते हैं HCM के बारे में। तो HCM के भी पहले एग्ज़ाम होगा CBT, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें क्वालिफाई होता है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। उसके बाद इसमें जो सर का दर्द स्टूडेंट के लिए होता है टाइपिंग का नाम सुनते ही 50% कंपटीशन तो हमारा ऐसे ही लूज हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि टाइपिंग होगी नहीं। और इसकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आओगे, आप फिजिकल क्वालिफाई करके आओगे, लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई करने से ही आप 80% से ज़्यादा अपने आप को सोच लेना कि मैं HCM में भर्ती हो गया हूँ, क्योंकि इसकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा टफ है। और फाइनल इसकी होता है 125 मार्क्स में, क्योंकि 25 नंबर आपको टाइपिंग के मिलते हैं। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है और 25 की टाइपिंग है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है HCM में वो 125 मार्क्स से होके जाती है। एग्ज़ाम हमारा 100 का ही है। और उसके बाद होगा DVPST मेडिकल। और अब की बार इसमें वैकेंसी पिछली बार से कम है, अब की बार वैकेंसी 509 ही है, तो थोड़ा सा वैकेंसी वैकेंसी कम है, लेकिन चलो फिर भी उम्मीद तो है, क्योंकि एकदम से तो कोई भी वो नहीं होता। आप अप्लाई कीजिए और अच्छे से अपना स्टार्ट कीजिए। अब की बार फाइनल कंपटीशन में शायद इसका 1 सीट पर 5 से 6 कैंडिडेट की ही फाइट है, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई भी नहीं होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है अपने बारे में। और ज़्यादातर मेन होता है क्या है कि टाइपिंग बहुत ज़्यादा टफ है इसकी, इंग्लिश भी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अच्छा सिलेक्टेड बंदा है वो ही अप्लाई करेगा। और उसके लिए आप देखो पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, फिर फिजिकल करना होगा, उसके बाद में फिर कंप्यूटर ये टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसका पहले ही फॉर्म थोड़े कम ही अप्लाई करते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी ड्राइवर की, तो उसके लिए भी आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है और उसका कंप्यूटर टेस्ट, और फिर DVPST होता है। और अगली वैकेंसी है हमारी AWO TPO की, तो ये है 552, मेल और फीमेल दोनों की है। इसमें बस सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास मैथ है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करना, अगर आपके पास मैथ नहीं है 12th में तो आप इसका फॉर्म अप्लाई मत करना, क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी पहली ही रिक्वायरी है। और हमेशा से पहले से होता क्या है कि अगर मैथ्स है तो उसमें आप सिलेक्शन की प्रोसेस में आगे चलोगे, नहीं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद लगानी बेकार है। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपके पास मैथ है तो आप इसमें फॉर्म डालना AWO TPO में। इसमें 552 वैकेंसी है, वैकेंसी इसमें भी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इनके अंदर होता नहीं है। सबसे ज़्यादा फाइट होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें एक सीट पे 6 कंपटीशन होगा,
क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर होता है कि एक सीट के लिए हम 5 से 6, 6 से 7 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, मतलब उनका इतना रेशियो आ जाता है कि एक सीट पे हमारा इतनी की फ़ाइट हमें करनी होगी। और डीपी ड्राइवर है, ये मेल के लिए है बस, उसमें फीमेल का नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हैवी मोटर व्हीकल की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा कि कांस्टेबल में अगर आप फिजिकल के लिए जाते हो तो तब आपका डीएल मांगते हैं वहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हैवी मोटर व्हीकल आपके पास पहले से ही होना चाहिए जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो तभी के पास आपके पास होना चाहिए। इसका भी सेम प्रोसेस है, CBT और फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम। तो इसमें भी वैकेंसी थोड़ी कम ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर ही आती है। ये थोड़ा सा बस आप ये समझ लो कि ये अपवाद ही है, क्योंकि बहुत कम इसमें वैकेंसी है। तो बताओ, इतनी ऑल इंडिया रैंक की वैकेंसी है और इतनी कम वैकेंसी, तो उसमें क्या ही हो पाएगा। तो ज़्यादातर फॉर्म देख के वैकेंसी इतनी कम है तो अप्लाई भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करनी है अच्छे से। इसमें है 737 वैकेंसी और एक सीट पर 13 से 14 बच्चे फाइट करेंगे। तो आप देखो कि इसमें भी कंपटीशन अच्छा है, और ज़्यादा वो तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस हम ऐसे ही करके चलेंगे, क्योंकि हमें आगे तक का नहीं सोचना है, पहले हमें अच्छे से अपने लिए फ़ाइट करनी है, फिर उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम आती है चलो देखेंगे, कोई बात नहीं। और कांस्टेबल का अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि इसमें सबसे आसान है कांस्टेबल का, उसमें वैकेंसी भी अच्छी है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, और सबसे HCM के लिए सिर का दर्द है टाइपिंग, और ड्राइवर के लिए है हैवी मोटर व्हीकल, और ये हमारा HCM है उसके लिए है टाइपिंग। तो सर का दर्द सभी के अंदर है। और सबसे अच्छी बात है कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कीजिए, आप उसमें अच्छे से मेहनत कीजिए, और साथ में रहकर हम भी तैयारी करेंगे। और आप जानते ही हो कॉपी जयलक्ष्मी ठाकुर चैनल है हमारा। अगर आपकी GS अच्छी है, आप रट लेते हो 1 या 2 बार में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी GS थोड़ी सी वीक है या आप भूल जाते हो चीज़ों को, तो वेलकम आवर चैनल कॉपी जयलक्ष्मी ठाकुर में, क्योंकि उसमें रहकर थोड़ी सी शैतान, थोड़ी सी निर्दोष ट्रिक बनाते हैं, और आप भूलने के नहीं उनको। क्योंकि थोड़ा सा होता क्या है कि हमारी फाइट सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने से है, हम उसे कैसे भी लर्न करें, अपने बिहेवियर मिला के करें, कैसे भी करें, बस हमारी फाइट ये होती है कि हम उसे अच्छे से अप्लाई करें और आप उसे भूलो नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, अच्छे से आप अपनी मेहनत कीजिए। और आपकी GS अगर थोड़ी सी वीक है, हाँ, अब हम GS में थोड़ा करंट अफेयर भी ऐड करेंगे। और चीज़ें होती क्या है, बस शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप थोड़ा सा बस टाइम कम लगे और चीज़ें आपके बिहेवियर में आ जाए, आप उन्हें भूलो नहीं। माइंड में अगर एक बार सेट होगी तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे। रटना क्या होता है, रटने के बाद में रटना कुछ दिन के लिए होता है, अगर आप कुछ उस टाइम उसे नहीं करोगे तो वो फिर से आप भूल जाओगे। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को बेहतर करते चलिए। और इम्पोर्टेंट अगर कोई भी जानकारी है तो हम शेयर करेंगे और आपस में अगर बात करेंगे। और आप देखना क्लास आके एक बार, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और कुछ भी है तो आप शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।